हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे संकरण के बारे में। संकरण के कुछ नियम भी देखेंगे। इसके बाद हम संकरण के प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। संकरण 7 प्रकार के होते हैं। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, dsp2 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण। सभी संकरण के बारे में चर्चा करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। बड़े वीडियो ना बनाने का कारण यही है कि हम कुछ भी सोचते हैं तो छोटा हो लेकिन सॉलिड हो और आपके माइंड में अच्छे से वो चीज़ फिट हो जाए और बोरिंग भी ना लगे। तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। आज हम संकरण के बारे में कुछ नियम है। तो पहला है संकरण। तो संकरण का मतलब क्या होता है गाइस, आप लोगों को पता है, चाहे संकरण मानव में हो, चाहे जानवर में हो, चाहे किसी भी जीव जंतु में हो, सभी में संकरण होता है। उसी प्रकार से परमाणुओं के बीच भी जो संकरण है उसकी नियम आज हम बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे संकरण। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का क्या करता है, पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में ऊर्जा और आकृति में समान नए ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए आप लोगों को अब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। कहने का मतलब है कि दो ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं और इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है? उनकी ऊर्जा समान होती है। जितने ऑर्बिटल संयोग करते हैं या भाग लेते हैं और उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी ऊर्जा और आकृति क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। कहने का मतलब दो अपने पास क्या है, 2 ऑर्बिटल हैं या 3 ऑर्बिटल या 4 ऑर्बिटल या 5 ऑर्बिटल या 6 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जब आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं या आपस में क्या होता है, आपस में मिश्रित होते हैं, तब उतनी ही मात्रा में जैसे 6 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 6 ऑर्बिटल ही क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और जिनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है और आकृति कैसी होती है, लगभग वो भी समान होती है। ठीक है, तब ये मिश्रित ऑर्बिटल या नए ऑर्बिटल संकरण के संग का छू जाते हैं, यानी संकरण कर लेते हैं या अतिव्यापन कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण वह घटना जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा क्या कर लेते हैं, समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले कक्षक बनाते हैं। उसे क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। तो आप लोगों को संकरण का नियम, संकरण का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है संकरण के नियम। ये संकरण के कुछ नियम हैं, इसे आप लिख लें, क्योंकि यदि आप क्लास 11th में हैं तो लिख लो, यदि आप बीएससी में हैं तो लिख लो, क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। संकरण का नियम बहुत ही ज़रूरी है और संकरण के नियम के आधार पर ही हम संकरण को देखेंगे, क्योंकि किसी भी यौगिक का संकरण कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहला संकरण का पहला नियम है, एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही परमाणु के कक्षक या ऑर्बिटल आपस में संयोग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड नियम है, संकर कक्षक बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों के ऊर्जा स्तर में अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जितने ऑर्बिटल भाग लेंगे उतने ऑर्बिटलों में जो ऊर्जा स्तर होगा, यानी जो ऊर्जा स्तर होगा उनका अंतर क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है, बनने वाले संकर कक्षकों की संख्या संकृत होने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है।
कहने का मतलब है कि जितने ऑर्बिटल भाग लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनने चाहिए। इसी प्रकार संकरण का चौथा नियम है, संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। क्या करते हैं? संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में अर्धपूर्ण, पूर्ण अथवा रिक्त कोई भी कक्षक भाग ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अर्धपूर्ण भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है तथा रिक्त ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। यदि इन तीनों में कोई है तो सभी के सभी भाग ले सकते हैं। कोई निश्चित नहीं कि पूर्ण होना चाहिए, अर्धपूर्ण होना चाहिए या रिक्त होना चाहिए, और ये तीनों कक्षक भाग ले सकते हैं। ठीक है। पांचवा है, संकृत कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तरंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती है। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन तरंगे एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करते हैं। लास्ट नियम, संकरण के आधार पर अणु की ज्यामिति एवं बंध कोण का निर्धारण किया जा सकता है। तो ज्यामिति का अर्थ होता है संरचना और बंध कोण का मतलब होता है उनके ऑर्बिटलों के बीच जो संकरण करते हैं कि कितना कोण बनता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण, इन सारे संकरणों की बंध कोण आकृति और इनकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। धन्यवाद।